ही नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अमाइंस। अमाइंस है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है 13 चैप्टर अल्डिहाइड्स कीटोन्स। उसके बाद है अमाइंस, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? RNH2। हियर इन दिस केस R इट इज योर अल्काइल ग्रुप। R मतलब क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आप कौन सा भी अल्काइल ले सकते हो, अल्कील भी बोलते हैं उसको। R it's a alkyl group and NH2 नाइट्रोजन है हमारा, उसके साथ दो हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा होती है 3, तो 1 बॉन्ड R के साथ है विथ नाइट्रोजन एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन हैज अ 1 लोन पेयर। लोन पेयर क्यों होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक number of nitrogen it's a 7, so 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 2p3 में 3 unpaired electrons are present। तीनों भी अनपेयर्ड है, so 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देयर इज अ पेयरिंग। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। कंपल्सरी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? ओनली 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 3 बॉन्ड बनने के बाद आप बोलोगे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 के लिए 2,5 है। 5 होने के लिए क्या करता है नाइट्रोजन? 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नहीं तो कभी कभी नाइट्रोजन क्या करेगा? डोनेट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से 5 है, 3 ही डोनेट करेगा, 2 जो रहेंगे दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर का मीनिंग होता है, लोन पेयर मतलब देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड दे आर एम्प्टी। उन्होंने किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, सो दैट इज योर लोन पेयर। ठीक है, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। RNH2 है, ध्यान में रखना। नाइट्रोजन कंपल्सरी 3 बॉन्ड्स ही बनाता है। नाइट्रोजन अगर 4th बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दैट इज R प्लस। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, इफ देयर इज अ RNH3 सो लाइक दैट देयर इज अ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो ध्यान में रखना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, मीन्स 2 एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेयर मतलब 2। अब फर्स्ट मेन कंसेप्ट, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कंसेप्ट हमने बताया। नेक्स्ट कंसेप्ट इट इज क्लासिफिकेशन। जैसे हमने अल्कोहल में या फिर अल्डिहाइड में क्लासिफिकेशन बताया था, वैसे ही अमाइंस में क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मीन्स व्हाट? फर्स्ट वन इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन मतलब 1 डिग्री प्राइमरी। ऐसे ही अल्कोहल भी बोला था। सो इट इज RNH2। डायरेक्टली अटैचमेंट अल्कील ग्रुप का NH2 के साथ अगर है सो इट इज प्राइमरी अमाइन। डायरेक्टली है अटैचमेंट अल्कील ग्रुप का, ठीक है, RNH2। अब अगर हमने बोला कि दूसरा कुछ है, RNH2, yes, in this case if there is example R means CH3 अगर मैंने लिया NH2 it is called as methyl amine। CH3 ग्रुप को क्या नाम है हमारा? मिथाइल। NH2 ग्रुप है इसलिए अमाइन। If there is a C2H5NH2 this is your ethyl amine। इथाइल ग्रुप है। देखो ध्यान में कैसे रखना है, 1 हाइड्रोजन जो कुछ भी आपका अल्केन है, CH4 आपका अल्केन है, इट्स मीथेन। मीथेन का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय NH2। मीथेन में हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, कार्बन विथ सराउंडेड विथ 4 हाइड्रोजन्स। 1 हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस बाय NH2। सो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, NH2 अमाइन, मिथाइल अमाइन। सो हियर नेम क्या होगा इसका? मिथाइल अमाइन। Second one it is a C2H5NH2, C2H6 ethane, right? C2H6 ethane। C2H6 में 1 हाइड्रोजन it is replaced by amino group।
So there is a CH3 CH2 NH2, that means C2H5 NH2. So it is called as ethyl amine. आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 11th स्टैंडर्ड में था, उसका पेज नंबर 209 210 212 इस सब पेजेस में आपको फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप्स, वो सब मिल जाएंगे। वो चार्ट आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है बेसिक कंसेप्ट के लिए प्लीज करो। सो दिस इज योर प्राइमरी अमाइन अल्किल ग्रुप, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अमाइनो ग्रुप NH2। ठीक है, टाइप्स ऑफ अमाइंस का आपका फर्स्ट पेज ही है अमाइंस चैप्टर में 282 पे दिया है, पेज नंबर 282 टेबल नंबर 13.1 फर्स्ट प्राइमरी अमाइन। वहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है C2H5 NH2। हमने फर्स्ट वन एग्जांपल मैंने बोला मिथाइल अमाइन भी हो सकता है, प्रोपाइल अमाइन भी हो सकता है। अब इथाइल अमाइन आपको वहाँ पे दिखेगा कि देयर इज नो गैप, इथाइल अमाइन एक साथ लिखते, इथाइल के बाद गैप नहीं है। IUPAC वगैरह हम बाद में वो करेंगे, ये कॉमन नेम है इथाइल अमाइन। ठीक है, सो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट हुआ दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। अब हम करेंगे सेकेंडरी अमाइन, इजी है। सेकेंडरी अमाइन में अब हमारा NH2 मेन है। देखो अमाइंस है मतलब आपका NH2 मेन, अल्कोहल्स अगर अल्कोहल्स है तो हम क्या बोलते हैं OH वहाँ पे है। अब हम जो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सेकेंड अगर हमने लिया, सेकेंड में हमें करेंगे एस, नेम क्या होगा उसका इमाइनो, क्या होता है सेकेंड में, ध्यान में रखना प्राइमरी अमाइन अमाइनो, इन सेकेंडरी अमाइन डैश इमाइनो। इमाइनो क्यों बोलते हैं? अब जैसे हमारा R एक ही है प्राइमरी अमाइन में एंड इट इज, देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे स्ट्रक्चर निकाला N विथ H, एक R और एक दूसरा H, राइट, दिस इज RNH2। वैसे ही इन दिस केस कितने R होते हैं? हाउ मेनी R? सेकेंडरी अगर है तो देयर आर 2 R ग्रुप प्रेजेंट, 2 R ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको NH2 नहीं लिखना है, N with only H and there are 2 R group present। तो 2 R group है directly attached with nitrogen, therefore this is called as secondary amine। वो इतना easy concept है। OH का भी वैसे ही, लेकिन OH में हम कार्बन को अटैचमेंट देते हैं, इन दिस केस हम नाइट्रोजन को अटैचमेंट दे रहे हैं बिकॉज हमारा अमाइन ही है NH2। अब यहाँ पे ही मैं थर्ड भी बताती हूँ आपको। टर्शियरी अमाइन में क्या होगा? ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय all 3 R groups। कंपल्सरी सब में लोन पेयर होगा। yes, so in primary amine there is only 1 R group present, in secondary amine there are 2 R group present and in tertiary amine there are 3 different R groups। so R group सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके R तीनों भी सेम, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लगा सकते हैं, नहीं तो तीनों भी मिथाइल तीनों भी इथाइल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है रूल में कि तीनों भी R सेम चाहिए डिफरेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे हमने ईथर में देखा था 2 R सिंपल ईथर, सेम अगर ईथर है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल ईथर, एंड डिफरेंट ईथर में डिफरेंट R ग्रुप है तो मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर हुआ ना हमारा चैप्टर, अरे अक्टूबर में हुआ, उसके बाद हमने पॉलीमर भी खत्म किया, याद है? किती अभ्यास करता याच्यावरून कळेल आता। हाँ येस, हाउ मेनी डेज, किती राहिले डेज मोजले? टाइम टेबल आलंय ना, चेक करत जा रोज रोज, आपल्याला अलार्म लावायचा तो हाउ मेनी डेज। फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आया, ओके टाइम टेबल ठीक है, रहने दो, एग्जाम की डेट तो फिक्स है, तो कितने दिन है? हाँ, मग विचार करायचा आपल्याला किती चॅप्टर करायचे। हर एक सब्जेक्ट के 16 चॅप्टर, हर एक सब्जेक्ट में 16 है ना, मॅथ्स मध्ये किती आहेत? 14, ओके 16च आहेत बहुतेक, मी फिजिक्स तो ऑल 16, बायो अगर है PCB PCM जो भी है PCM भी 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 चैप्टर्स। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेली 1 चॅप्टर फॉर 1 सब्जेक्ट। आता तुम्ही असा अभ्यास केला पाहिजे,
तरी तो पुरत नहीं, बिकॉज इसमें से आपके कुछ डेज किस में जाएंगे, जर्नल कंप्लीशन, सर्टिफिकेशन, कॉलेज के असाइनमेंट्स, कॉलेज के प्रीलिम्स, तो इसके हिसाब से भी वो जाएंगे डेज कुछ। तो हाथ में कितने दिन बाकी है वो भी ज़रा चेक करो। एक चैप्टर का टेस्ट देने के लिए आप अरे कसं द्यायचं, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, एक साथ 8 चैप्टर का टेस्ट केमिस्ट्री का। आज दिवाली के आफ्टर दिवाली फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, आप मुझे डेट दो, मेरे एक चैप्टर के टेस्ट रहेंगे, नहीं तो आप जैसे बोलो मेरा 8 चैप्टर का भी टेस्ट रेडी है। 8 कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगी, फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 10 11 12 13, ये पकड़ के उसमें सबका कवर होगा, अल्डिहाइड्स भी उसमें आएगा। तो 8 चैप्टर का टेस्ट मेरे पास तैयार है। अगर आपको चाहिए, ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, आपको एक एक चैप्टर का चाहिए डेली, प्लीज़ ध्यान में रखो, डेली आप एक सब्जेक्ट करके आओ। टेस्ट पेपर यहाँ पे रेडी है। अगर आप स्टार्ट करते हो अभी से, डेली एक चैप्टर करके आओ डेली। एंड डेली जिनको प्लीज़ जो कॉलेज में ज़्यादातर एक्सटर्नल मतलब ऐसा है इंटीग्रेटेड, तो टेंशन नहीं है, डेली आप एक चैप्टर इजीली कर सकते। डेली 3-3 4-4 चैप्टर हो सकते अगर किया तो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टाइम टेबल कैसा है, आपका शेड्यूल कैसा है, उसके हिसाब से भी रहेगा। खूप टाइमपास करायचा असेल तर नाही होणार सिरियसली, वो भी करो। 80-90 डेज में इतने सारे टॉपिक्स कवर करने एंड एक साथ एक चैप्टर का टेस्ट इजी जाता है। एक साथ 4 चैप्टर दिए, एक साथ 6 चैप्टर्स, 8 चैप्टर, एक साथ 10 चैप्टर, एक साथ 16 देने आपको। नेक्स्ट मंथ में आपके कॉलेज में प्रीलिम स्टार्ट होंगे दिसंबर में। वो कॉलेज यस सब पूरा सिलेबस नहीं भी हुआ तो भी होता है स्टार्ट एग्जाम। अब इसमें टर्शरी अमाइन में 3 R ग्रुप्स प्रेजेंट। R है तो R सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना। इन दिस केस टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन को बोलते हैं टर्शरी नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? टर्शरी नाइट्रोजन। अब इसका एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक साइड में CH3 NH विथ CH3, तो ये 2 मिथाइल हुए। जैसे हमने याद है ईथर का नोमेनक्लेचर लिखा था, डाइमिथाइल अमाइन, इन दिस केस अमाइन आएगा। यस अब यहाँ पे अगर मैंने CH3 देन बीच में नाइट्रोजन एंड अगेन CH3 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मीन्स देर आर 3 डिफरेंट CH3, 3 R ग्रुप सेम है लेकिन वो डिफरेंट ही है, तो उसका नेम क्या आएगा? ट्राइमिथाइल अमाइन। नाइट्रोजन इट इज योर मेन, अमाइन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इफ देयर इज a लाइक दिस C2H5 अगर मैंने लिखा N के साथ एंड डायरेक्टली मैंने पुट किया C2H5 3 टाइम्स N, दैट मीन्स ट्राइइथाइल अमाइन। इन दिस केस ट्राइमिथाइल अमाइन। समझ रहा है? R ग्रुप जितने R दैट इज योर नंबर, प्राइमरी 1 R, सेकेंडरी 2 R, टर्शरी 3 R। अगर आप बोले कि हाँ मैडम तो इजी लेते हैं, ये सेम ही है, एक साइड में C2H5 है, एक साइड में CH3 ग्रुप है, तो नेम ईथर में जैसे दिया था, एक साइड इथाइल है एक साइड मिथाइल है, बाय अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन। जैसे हमने इथाइल मिथाइल ईथर दिखा था वैसे ही सेम इथाइल मिथाइल अमाइन आएगा। ठीक है? डाउट है कुछ? यस समझा है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यस कंफर्म है? ओके नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है नोमेनक्लेचर। अमाइन डायरेक्टली लगाना, अभी तो मैंने बहुत सारों का नाम बताया। इन दिस केस नेम क्या आएगा इसका? डाइमिथाइल अमाइन। ये आया ट्राइमिथाइल अमाइन, दिस वन ट्राइइथाइल अमाइन। अगर मैंने एक साइड में CH3 लिखा एंड अनदर साइड में C2H5 है, नेम फॉर दिस इथाइल मिथाइल अमाइन। इन दिस केस मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। यस दिस इज योर कॉमन नेम। तो जब तक आपको इजी, मतलब अभी तक बहुत सारे नोमेनक्लेचर हमने सीखे, तो अमाइन बहुत इजी है। 4 चैप्टर में से 4 जो रिएक्शन के टॉपिक हैं आपके, उसमें से ओके चैप्टर ये है। मतलब मैं बहुत इजी नहीं बोलती, लेकिन कंपेयर अगर आप अल्कोहल अल्डिहाइड से करते हो अमाइंस, तो अमाइंस इजी है। ठीक है? डाउट श्रावणी? हाँ प्लीज आता ट्रिप मधून बाहेर या प्लीज म्हटलं आफ्टर बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर भी आप यस एंट्री रहती है आपको,
जसे लास्ट इयर के आहे वैसे. बट चांगल्या ठिकाणी ॲडमिशन मिळाली की बिंदास येऊ शकतं. उसके लिए अब आता बैटिंग है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है कंसेप्ट नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में फर्स्ट तो बता दिया कॉमन नेम कैसे आएगा. अब जब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं तो कैसे आएगा. आईयूपीएससी में थोड़े से अलग आएंगे. अब अल्केनामाइन फॉर एग्जाम्पल, अल्केनामाइन क्या मैं बोली, हाँ अभी जो लिखे थे ना हमने दे आर कॉमन नेम. अल्केनामाइन मैंने क्या लिखा प्लीज देखो. अल्केन में से ई निकालो एंड अमाइन लगा दो. अल्केन ई आता ना लास्ट में, मिथेन ई, इथेन ई आता है, हर एक में ई आता है. ई निकाल दो एंड अमाइन लगाओ लाइक दिस. इफ देयर इज अ RNH2 तो यहाँ पे है CH3. इट्स अ मिथाइल, यस इट्स अ मीथेन. मीथेन है ना ये, तो मिथाइल होगा. यस, तो मिथाइल का कैसे लिखोगे, मिथेनामाइन. क्या, मिथेनामाइन. आईयूपीएससी नेम के लिए आप पेज नंबर 284 देखो तो आपको इजी जाएगा. देखो ओके एक मिनट. मिथाइल अमाइन दिस इज योर कॉमन नेम. ओके, नो गैप इन मिथाइल एंड अमाइन, डायरेक्टली लिखना है, नो स्पेस. मिथाइल अमाइन इट इज योर कॉमन नेम. मिथेनामाइन मतलब क्यों मीथेन बोला, मीथेन मतलब CH4 ना, उसका एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय NH2 सो दैट इट्स अ मिथाइल अमाइन. एंड इन आईयूपीएससी रूल क्या बताता है, अल्केन में से ई हटा दो एंड उसके जगह क्या प्लेस करना है आपको, अमाइन प्लेस करना है. इफ देयर इज अ C2H5NH2 इट्स इथेन, राइट ना, इथाइल अमाइन इट्स योर कॉमन नेम सो इट इज इथेनामाइन. इथेन का ई निकाला एंड डायरेक्टली अमाइन पुट करो. इफ देयर इज अ C3H7NH2 इट्स अ प्रोपाइल अमाइन तो प्रोपेनामाइन. समझ रहा है, अल्केन में से ई स्किप करना है आपको एंड अमाइन सब्स्टिट्यूट करना है. ई निकालो अमाइन लिखो. यस, कुछ डाउट है, ये 3 सिर्फ लिखे मैंने. अब हमको पूरा चार्ट करना है, पूरा टेबल. पेज नंबर कौन सा है, 284. अब 280, हाँ आप बोलोगे कि मैडम ने ये रखा है. एक्चुअली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन आफ्टर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है. आईयूपीएससी को हमको पहले वो टेबल वहाँ पे लिखा भी है, आई थिंक रेफर टेबल नंबर 13.2, सी टेबल नंबर 13.2. यस, अब एक और, हर बार आपको पता है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में नंबरिंग होता. यस, तो अमाइन में नंबरिंग नहीं होता. यस होता है. अगर इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बिकॉज 1 कार्बन अटैच विथ NH2, यहाँ पे 2 कार्बन है तो कौन से भी साइड से करो 1 नंबर ही आएगा इथाइल को. इन दिस केस प्रॉब्लम आ सकता है. क्यों, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम्स. तो 3 कार्बन में हम कौन से साइड में, कौन से कार्बन को हमारा NH2 अटैचमेंट है उसका पोजीशन आपको लिखना ज़रूरी है, मतलब नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम. तो मैं बताती हूँ, वो सब एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. चार्ट प्लीज़ ध्यान में रखो. हर एक चैप्टर का स्टार्ट आपको पता है, तो विथ फंक्शनल ग्रुप, देन क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम एंड आईयूपीएससी, एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप. हर एक में वैसा ही है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम प्रोपाइल, ये मैंने जनरल एग्जाम्पल आपको लिखा है आईयूपीएससी के. अगर हम प्रोपाइल के बारे में लिख रहे हैं अनादर, सो और सेकंड, अगर यहाँ पे लिखा मैंने, ये डायरेक्टली लिखा है लेकिन मैंने चेन के हिसाब से लिखा. ओके, तो इट्स CH3 CH2 CH2. यस, वही रूल है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप
नंबर द कार्बन एटम, नंबरिंग करो। तो ये क्या हुआ, प्रोपेन का N निकालना है 1 अमाइन। वाई 1 अमाइन? बिकॉज फर्स्ट कार्बन अटैचमेंट कर रहा है NH2 ग्रुप को, इसलिए 1 अमाइन। अनदर एग्जाम्पल CH3CH CH3 एंड इन दिस केस यहाँ पे NH2 है, मतलब सेकेंड कार्बन को NH2 है, सो इट्स अ प्रोपेन। NSE हटा दो, 2 अमाइन। यस, अब डाउट है कुछ? ये हुआ अलग। हाँ, सो ये मैंने जनरल लिखा था C3H7 NH2, दैट इज अ प्रोपेन अमाइन। सो प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन मिला है। वैसा एग्जाम्पल एक दिया भी है, मिला है 284, प्लीज चेक करो। देन नेक्स्ट है NH2 CH2 CH2 NH2। हर एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ, कुछ भी डाउट है तो पूछो। बीच में 2 CH2 एंड दो साइड में NH2। आपको याद है हमने ऐसा 1,2 डाइऑल, याद आया? OH 2 है, OH 2 है, CH2 CH2 2 OH है। तो वैसे ही इसमें भी आएगा। इट्स इथेन, 2 कार्बन है मतलब इथेन हुआ, तो इथेन का क्या है, E निकाल दो, 1,2 डाई अमाइन। डाई 2 है ना, इट इज अटैच विथ फर्स्ट कार्बन, इट इज अटैच विथ सेकेंड कार्बन, इसलिए 2 कार्बन है, इसलिए इथेन। अगर मैंने 3 कार्बन लिखे, अब देखो 1 2 3, एक को NH2, दूसरे को यहाँ पे NH2 एंड बीच में CH, यहाँ पे CH2 CH, राइट? 1 2 3, नेम फॉर दिस। 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। E हटा दो, 1,3 आएगा। फर्स्ट कार्बन को NH2, थर्ड कार्बन को NH2 डाई अमाइन। यस, कुछ डाउट है? ये एग्जाम्पल है क्या बुक में? नहीं है शायद, 1,3 वाला नहीं है ना, ठीक है। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? लिख रहे हो? बुक मध्ये आहे मॅडम, मार्क करतो। ओके, अरे लिखना है तो आपका एक बार हो जाएगा, आज का आज करो, वो तो आप करो, वो तो मैं पहले से बता रही 12th में आने के बाद से डेली करते जाओ। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, अगर एक ही आपकी चेन है एंड इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के रूल जैसे आपका होता है, दिया है एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड है ना, CH अगेन CH2 NH2, ठीक है। अब प्लीज ध्यान में रखना, जिस इन दिस केस देयर आर 2 वेज, एक साइड में NH2 है, उधर से नंबरिंग करो, नहीं तो इधर से करो। हम बोलते कि डबल बॉन्ड जहां से, नहीं, फंक्शनल ग्रुप अगर है एंड डबल बॉन्ड है, इफ ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेम नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप ओनली। नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप ओनली, नहीं इस साइड से नहीं होगा, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन है, ठीक है। तो इट्स 1 अमाइन हुआ, प्रोप है बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम्स, तो प्रोपेन न आएगा, E आएगा क्या? अब इन दिस केस पूरा ऐसे प्रोपेन नहीं आएगा, बिकॉज इज इन, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोप। अब हमको दोनों भी है, अमाइन भी लिखना है एंड इन भी लिखना है, तो पहले कौन लिखोगे? नहीं, ध्यान में रखना, ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आपका लास्ट होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना, वही मैं बता रही हूँ कि पहले कौन लिखोगे। हम अगर आप अच्छी तरह स्टडी करते हो ना, तो नोटबुक के साथ बात करनी चाहिए। या तो इसमें क्या आएगा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? रिएक्शन में होता है ना, हाइड्रोजन वहां पे गया, H2 बाहर निकला, ये रिएक्शन करते समय वेड्यासारखं बोलायचं असतं, बुक्शी। सो प्रोप यहाँ पे आया, ओके। ऑलवेज क्या ध्यान में रखना, कुछ डाउट है क्या? क्या हुआ आर्यन? डाय अमाइन, ई सफिक्स काढून टाकला, रूलच आहे आपला, अमाइन है। अभी ऐक ना, तिथं दिलंय का इथेन साठी दिलंय, ठीक आहे, तो इथेन में लिखो, ठीक है, ठीक।
टेक्स्टमध्ये दिले मी पाहिलं ना. प्रोपेनला पण दिले का खाली परत? नाही. कोणता? हे का? डायमाइन होणार प्रोपेन. नंबरिंग प्लीज ध्यान में रखो, कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं आता, कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं होता. रेग्युलर IUPAC में ही सिर्फ नंबरिंग होगा, कॉमन नेम मध्ये नंबरिंग नहीं. इन दिस केस तो मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप आपको लास्ट लिखना है, तो आप बोलोगे नहीं इन है तो ई पहले आएगा बाय अल्फाबेटिकली एंड अमाइन का ए लास्ट में नहीं होना, पहले अमाइन लिखेंगे बाद में. नो, कंपल्सरी क्या ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखना है. तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, 1 लिखना जरूरी है बिकॉज फर्स्ट कार्बन को अटैचमेंट NH2 का है, सो 1 अमाइन लिखना जरूरी है. अब ENE, अब वहां पे भी एक, हाँ AE ये लिखा नहीं लिखा चलता है, इट्स ओके. इन अल्किन यहाँ पे ई नहीं लिखा है बुक में लेकिन चलता है EN. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली NH2. एरोमेटिक कंपाउंड में एक एग्जाम्पल था ऐसे, इट इज कॉल्ड एज एनिलीन. एरोमेटिक कंपाउंड में था एनिलीन, एनिलीन है या फिर इट इज बेंजीन रिंग अटैचमेंट कर रहा नाइट्रोजन को, इसलिए इट इज फिनाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन. प्लीज ध्यान में रखना, मेन अगर NH2 है एंड उसको अटैचमेंट कर रहा है बेंजीन रिंग, सो इट इज नॉट बेंजीन, इट इज फिनाइल ऑलवेज. बेंजीन रिंग के साथ CH2CH2OH हमने वो देखा था एग्जाम्पल, तो CH2CH2 आपका मेन चेन वाला होगा, CH2CH2OH. फर्स्ट CH2 को अटैचमेंट करता है बेंजीन, तो इट इज कॉल्ड एज फिनाइल. फिर बेंजीन रिंग को कोई अटैचमेंट करता है तो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, बेंजीन रिंग विथ NO2 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन रिंग विथ Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग विथ Br ब्रोमोबेंजीन, अलग है. लेकिन बेंजीन रिंग किसी को अटैचमेंट करता है तो दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल. ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब था. हमारे 11th ऐसे ही गई वो तो है. ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? अब इन दिस केस ये हुए कॉमन नेम, ये दोनों भी कॉमन नेम है. अब एनिलीन को उन्होंने IUPAC नेम दिया है क्या? चेक करो, कॉमन नेम भी दिया है एनिलीन एंड बुक में देखो IUPAC में भी एनिलीन दिया है एंड अनदर नेम इट इज बेंजाइल अमाइन, है क्या? है ना, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन. सो आपने एनिलीन लिखा चलेगा, एनिलीन के रिएक्शंस है हमको. देन अनदर एग्जांपल NH2CH2 6 times NH2, CH2 6 times मतलब इट्स ए हेक्सेन वाला एंड 2 अमाइन ग्रुप, तो क्या हुआ हेक्सेन 1,6 डायमाइन. फर्स्ट कार्बन को एक अमाइन है, लास्ट कार्बन को एक अमाइन है, तो 1,6 डायमाइन. देन बेंजीन रिंग को एक CH3 है, NH2 है, मिला. तो इन दैट केस एनिलीन इट इज योर मेन. तो एनिलीन का नाइट्रोजन जहां पे है, एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ जहां पे NH2 है वहां से करो नंबरिंग. सो नंबरिंग स्टार्ट विथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NH2 है एंड यहाँ पे CH3 है. सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? कार्बन का जो कि फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4. अगर आपने इस साइड से किया तो भी सेम आएगा. तो इट्स अ 4 मिथाइल एनिलीन. कैसे? ये छोड़ के एनिलीन है, तो इट्स अ 4 मिथाइल. कहां से नंबरिंग किया हमने? नंबरिंग स्टार्ट विथ फंक्शनल ग्रुप. कार्बन जहां पे अटैचमेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है, लेकिन चेक करना लेफ्ट से करे या राइट से करे. इफ अगर मैंने दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालती हूँ, प्लीज ध्यान में लो, एंड यहाँ पे मैंने CH3 लिखा एंड यहाँ पे NH2 रखा है. सो इन दिस केस अगर नंबरिंग में लेफ्ट से करती हो तो 3 मिथाइल आएगा. इफ अगर राइट से करते हो आप तो 5 मिथाइल आएगा. तो विच इज द करेक्ट? 3 मिथाइल. नंबरिंग शुड बी लेस नंबर आना चाहिए, कम से कम नंबर आना चाहिए, रूल है पता है ना. तो इट्स अ 3 मिथाइल एनिलीन.
दोनों स्ट्रक्चर समझे क्या? दोनों में डिफरेंस मैंने सिर्फ CH3 का पोजीशन चेंज किया है, NH2 वही रखा है, ठीक है। नंबरिंग कंपलसरी लेस आना चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ भी नंबरिंग किया तो भी चलेगा कौन से भी साइड से, नो। नेक्स्ट, अगर अगेन आपको एक एग्जांपल ऐसे दिया है कि बेंजीन रिंग नहीं बनाया, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये देयर इज नो डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, विथ NH2 है। अब यस है क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग ये नहीं है, साइक्लिक है, हेक्साइल है, साइक्लो हेक्साइल अमाइन। एंड दूसरा नाम क्या? इट्स a cyclohexane and one hydrogen replaced by NH2, तो इट्स अ साइक्लोहेक्सेनामाइन। हेक्सेन का ई निकालो एंड अमाइन पुट करो हर एक में वैसा। देन बेंजीन रिंग के साथ CH2 NH2, बेंजील अमाइन, फिनाइल मिथेनामाइन। मिथेनामाइन क्यों आया? एक कार्बन, इसलिए मिथेनामाइन। मिथेनामाइन, इफ देयर आर 2 कार्बन एटम्स, इथेनामाइन। वो तीनों में स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल लेती हूँ। बेंजीन रिंग निकाला एंड CH2 NH2। अब इन दिस केस दिस इज योर मेन 1 कार्बन, मिथेन। कार्बन को अटैचमेंट कौन कर रहा? फिनाइल। कार्बन को अटैचमेंट कौन कर रहा? NH2। मतलब क्या? फिनाइल मिथेनामाइन। इट्स 1 क्योंकि एक ही कार्बन है उसके पास, फिनाइल मिथेनामाइन। अब दूसरा बेंजीन रिंग लिया एंड यहां पे मैंने 2 CH2 लगाया विथ NH2। अब फिनाइल, लेकिन 1 फिनाइल, क्योंकि कौन से कार्बन, अब यहाँ पे 2 है ना, इसकी वजह से 1 फिनाइल आएगा या 2 आएगा, कार्बन नंबर 1 NH2, तो 2 फिनाइल इथेनामाइन। यस, नेक्स्ट बेंजीन रिंग को 3 लगाया मैंने, यस, कार्बन नंबर 1 2 3 फिनाइल प्रोपेनामाइन। अगर बीच वाले कार्बन को होता तो बेंजीन रिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइन। चेक कार्बन एटम्स, कितने कार्बन है उसके हिसाब से अमाइन होगा, एंड विच इज द प्लेस, फिनाइल कहाँ पे अटैचमेंट कर रहा, फर्स्ट कार्बन को, सेकंड को, थर्ड को, कैसे भी। एक ही एग्जांपल था इसमें बेंजाइल अमाइन वाला, मैंने 3 दिए हैं आपको। ये सब आप हम जो बोल रहे अभी सिर्फ डाई वाले अलग थे, नहीं तो ये पूरे NH2 एक ग्रुप वाले ही हैं। यस, सब में NH2 है, ध्यान में रखना, जब सब में NH2 है दैट मीन्स दे आर प्राइमरी अमाइंस, जब NH आएगा तो सेकेंडरी अमाइन, एंड जब सिर्फ नाइट्रोजन होगा तो टर्शरी अमाइन। absent का आया था स्कूटर।
नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यस, सो प्राइमरी अमाइन में इतने सारे, हाँ अगेन एक और है Br वाला, NH2 एंड Br दिया है क्या, ऐसा कुछ NH2 यहाँ पे है एंड Br यहाँ पे है। स्टार्ट विद दिस 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन, बेंजीन रिंग के साथ NH2 है, दैट मीन्स एनिलीन है। और बेंजीन रिंग, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। ये अभी तक जितना किया वो सब प्राइमरी अमाइन था, अब हम सेकेंडरी करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर अमाइन का इजी है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर। ध्यान में रखो, लिखने से ही साइंस आता है, प्लीज विदाउट राइटिंग। पूरा साइंस, साइंस मतलब मैं केमिस्ट्री के बारे में नहीं पूरा बोल रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स सब सिर्फ रीड करून, आर्ट्समध्ये आपण नाही आहे, वाचायचं आणि लिहायचं तिकडे जाऊन नाही चालणार। लिखने से प्रैक्टिस होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, डेरिवेशंस, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स हो, लिखने से ही आएंगे। हाथ को आदत चाहिए, नहीं तो टाइम नहीं आएगा। यस, नहीं होता हमसे, लिखते लिखते डेरिवेशंस, ऑल डेरिवेशंस लिखने से ही आएंगे। नेक्स्ट है यस सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में एग्जाम्पल कौन से हैं? ये सेकेंडरी अमाइन अभी बोला था, क्या है सेकेंडरी अमाइन? NH आएगा, NH एंड दोनों साइड में R होंगे, 2 R होंगे। सो डिफरेंट R है तो ठीक है, सेम है तो भी ठीक है, CH3 इट्स अ डाइमिथाइल अमाइन, कॉमन नेम डाइमिथाइल अमाइन। अब जब NH आपका बीच में है, डायरेक्टली अटैचमेंट कर रहा है, प्लीज ध्यान में लो, इन दिस केस जब सेकेंडरी होता है सो आपको एक में कंसेप्ट ध्यान में रखना है फॉर IUPAC, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होता, इट्स N। N मतलब नाइट्रोजन का N। आर्यन एक मिनट, यहाँ पे देखो पहले, दिस इज योर कॉमन नेम, ठीक है। अब हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, दोनों भी सेम है, इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बट एक नाइट्रोजन को नोमेनक्लेचर में CH3 के साथ बोलना है एंड एक CH3 अकेला रखना है, जैसे ईथर में गया था, मिथॉक्सी मीथेन, याद आया कुछ? इथॉक्सी ईथेन, डाइमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन, डाइइथाइल ईथर, इथॉक्सी ईथेन। ऐसे ही नाइट्रोजन हम एक ग्रुप के साथ लेंगे, दूसरा अकेला रखेंगे, सो दैट नेम पहले का क्या होगा, इन दिस केस डाइमिथाइल अमाइन का IUPAC नेम N मिथाइल, N मिथाइल, N के साथ मिथाइल, मिथाइलमाइन, समझ के लो प्लीज। यहाँ पे इन दिस केस नंबरिंग नहीं होगा, N सेकेंडरी में भी एंड टर्शरी में भी, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस में IUPAC को नंबरिंग होता है एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन में N पुट करते हैं, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, N फॉर नॉट नंबर, N फॉर नाइट्रोजन। ओके, ये समझा है। अब दूसरा, एक साइड में C2H5, बीच में NH एंड एक साइड में CH3, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। अब आप क्या बोलोगे इसको? कॉमन नेम इथाइल मिथाइल अमाइन, जैसे हमने ईथर में किया था वैसे इसका आएगा इथाइल मिथाइल अमाइन, दैट इज योर कॉमन नेम। बट IUPAC में यस, अब चेक करो जो हमने पहले बोला था वही, यस N क्या? N मिथाइल, एक ग्रुप जो छोटा वाला ग्रुप, कम कार्बन वाला ग्रुप, कम कार्बन वाला ग्रुप सेपरेट रखना है, ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाने वाला है, तो इट्स N। रहा कौन बाकी? मिथाइल, इट इज मिथाइल एंड C2H5 विथ नाइट्रोजन, इथेनामाइन।
बड़ा वाला ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाएगा, ज़्यादा कार्बन नाइट्रोजन के साथ जाएंगे एंड कम कार्बन अकेला रहेगा। ठीक है, एक साइड मैंने C3H7 लिखा N एंड CH3, तो N मिथाइल प्रोपेनामाइन। यस, देन अगर दोनों तरफ C6H5 है बेंजीन रिंग, तो इट्स अ नहीं, अब एनिलीन नहीं, इट्स अ डाई। डाई एनिलीन में NH2 चाहिए, इट्स अ डाई, इट इज सेकेंडरी अमाइन। एनिलीन इट इज प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। डाई फिनाइल अमाइन, दो फिनाइल नाइट्रोजन को अटैचमेंट करते। नहीं तो दूसरा भी है कि बेंजीन के साथ भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक फिनाइल जाएगा। अब देखो इसमें भी एक C6H5 ग्रुप जाएगा नाइट्रोजन के साथ, एक C6H5 ऐसा ही रहेगा। सो इसमें N बेंजीन फिनाइलमाइन और दूसरा N फिनाइल बेंजीनमाइन। जो अटैचमेंट कर रहा इट इज कॉल्ड एज फिनाइल, एंड जो नाइट्रोजन के साथ जा रहा इट इज अ बेंजानामाइन। जो अटैचमेंट कर रहा वो फिनाइल, जो नाइट्रोजन के साथ जा रहा बेंजानामाइन। यस, एंड एक बीच में एक रह गया थर्ड वाला, बेंजीन रिंग के साथ NHCH3 मिथाइल फिनाइल अमाइन, तो N मिथाइल एनिलीन यहाँ पे बोल सकते। क्यों अब N मिथाइल एनिलीन बोला? क्योंकि एक साइड में CH3 है और दूसरा ग्रुप बेंजीन रिंग विथ NH है, लेकिन बेंजीन रिंग विथ NH2 मतलब एनिलीन, उसका NH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय CH3, इसलिए वो एग्जांपल समझ के लो। देखो बेंजीन रिंग एंड NH2, ये क्या है हमारा? इट इज एनिलीन। अब देखो मैं कैसे निकाल रही हूँ। NH2 one hydrogen replaced by CH3, so we will get NHCH3. so N मिथाइल बेंजीन रिंग के साथ NH2 ही है, ये इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस, इसलिए एनिलीन। N मिथाइल एनिलीन। दूसरा भी एक नाम दिया है, चेक करो, बेंजानामाइन। यस, N मिथाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ NH है तो आप कौन सा भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन का यूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब टर्शरी इजी जाएगा। प्लीज ध्यान में रखना, प्राइमरी में ही सिर्फ नंबरिंग होगा, सेकेंडरी में एंड टर्शरी में नंबरिंग नहीं होगा। यस, अब दो आयन लिखना है वहां पे। अब अगर मुझे इजी कोणाचं N मिथाइल प्रोपेनामाइन, याचं कॉमन नेम। एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में प्रोपाइल है, राइट? CH3 मीन्स मिथाइल, C3H7 मीन्स प्रोपाइल। बाय अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? N या P? M या P? M पहले, तो मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। जैसे ईथर में था ना, जैसे ईथर में सेम है ये, ईथर का जिनको आता है ना इजीली, इथॉक्सी, वैसे ही यहाँ पे है। लेकिन उधर हमने नंबरिंग ऐसा कुछ N वगैरह नहीं लिखा था, O नहीं लिखा था, ईथर में O था लेकिन नहीं लिखा, उसमें ऑक्सी में आता था ना O, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ऐसे। अब टर्शरी अमाइन करेंगे। टर्शरी अमाइन में फर्स्ट है हमारा, देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स। तीन मिथाइल ग्रुप,
with nitrogen, ट्राइमिथाइल अमाइन, इट इज योर कॉमन नेम। अब दो नाइट्रोजन के साथ दे, देखो कैसे। इन दिस केस सिर्फ एक ग्रुप अकेला रहेगा, ये एंड ये। आपको याद है जैसे 1,2 डाइमिथाइल ऐसे हम लिखते थे, वैसे ही N, अब कितने मिथाइल, N, डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल, एंड एक जो बाकी CH3 है तो मिथेनामाइन। मतलब डाइमिथाइल में दो ग्रुप गए CH3 एंड मिथेनामाइन में एक आया। हर एक को नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन। जैसे हम नंबरिंग करते थे, CH3 दो अगर है 1,2 डाइमिथाइल, यस, कंपल्सरी नंबरिंग हम दोनों को देते थे, वैसे ही N दोनों को देना है। देन इफ देयर इज अ नाइट्रोजन विथ C2H5, then CH3 and another CH3. If there are two CH3 group present and one C2H5 group present, in this case ये क्या हुआ, इथाइल डाइमिथाइल, कॉमन नेम क्या हुआ इसका, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। अब इसका जब हम IUPAC लिखेंगे तो N विथ छोटा वाला ग्रुप, N, डाइमिथाइल, बड़ा वाला ग्रुप अमाइन बनेगा इथेनामाइन, छोटा वाला ग्रुप नाइट्रोजन के साथ NN, छोटा ग्रुप मतलब सिंगल कार्बन है, एंड C2H5 बड़ा है ग्रुप मतलब दो कार्बन एक साथ है, इसलिए वो उसका अमाइन लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, 3 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, CH3, N, C2H5 एंड C3H। अब इसका कॉमन नेम देखो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमाइन। एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, बाय अल्फाबेटिकली E पहले, बाद में M, बाद में P, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमाइन। अब जब ऐसे होगा प्लीज ध्यान में लो, दिस वन गोज विथ अमाइन, बड़ा वाला ग्रुप, तो N मिथाइल नहीं, N हर एक को एक देना। इन दिस केस 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक मिथाइल, N मिथाइल, N इथाइल एंड N प्रोपेनामाइन। इन दिस केस दो सेम थे इसलिए N को माइन लिखा, यहाँ पे हर एक अलग है तो N मिथाइल, N इथाइल, तो आप ना पहले, यस, इन दिस केस आल्सो आप इथाइल पहले लिख सकते हो बाद में मिथाइल, बिकॉज अल्फाबेटिकली E पहले बाद में M, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेनामाइन, एंड ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप किसके साथ जाएगा, अमाइन के साथ जाएगा, वो ध्यान में रखो। बोल के देखो जरा, इथेनामाइन, मैं इजी बोले, इथेनामाइन आता है, मिथेनामाइन, प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट CH, CH3, N, C2H5, CH3, CH3, देखो ये चेन वाला है, N एक साइड लगाए CH3 और एक साइड लगा C2H5। अब ये चेन वाला है, अब चेन ग्रुप है वो भी इजी जाता, लेकिन एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, प्लीज ध्यान में लो, दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर इथाइल एंड ये आइसोप्रोपाइल है, सेकेंड कार्बन कुछ लगा है तो ये बड़ा वाला ग्रुप हुआ, इसलिए आइसोप्रोपाइल को अमाइन लगाना, तो N इथाइल देन N मिथाइल एंड क्या हुआ, मैंने बोला आइसोप्रोपाइल को क्या हुआ, अमाइन लगेगा, पहला आएगा। लेकिन IUPAC में आइसोप्रोपाइल नहीं लिखते हैं ना हम, IUPAC में नंबरिंग। अब इन दिस केस नंबरिंग भी आएगा, N भी आएगा, वाई, बिकॉज 1 2 3 2 अमाइन, किसके लिए अमाइन है, विच कार्बन को नाइट्रोजन अटैचमेंट करता है, सेकेंड कार्बन को, इसलिए इट इज N इथाइल, N मिथाइल
and prop 2 अमाइन, बिकॉज सेकेंड कार्बन अमाइन है, एन ग्रुप कहाँ है, समझा? यस, दिया भी है। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल मिला? समझ के लो, इजी है कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान में भी रखना जरूरी है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर आते हैं तो अमाइंस का ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अमाइंस का वेटेज का यहाँ 3 to 5 मार्क्स, अमाइंस का वेटेज बोर्ड्स के लिए कम है। एंड बेंजीन रिंग के साथ लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें NCH3CH3। अब एक फिनाइल है, 2 मिथाइल है, ये सेम N, डाइमिथाइल, फिनाइल ग्रुप बड़ा है ना, हेक्सानामाइन, डायरेक्टली आएगा बेंजानामाइन, बेंजानामाइन आएगा। इन दिस केस आल्सो वी कैन पुट एनिलीन। यहाँ पे देखो प्लीज, बेंजीन रिंग के साथ NH2, उसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल, इसलिए इट्स एनिलीन। एंड दूसरा है नाम N, वही दिया है, डाइमिथाइल बेंजानामाइन। चेक करो, आईपीएससी भी चेक करो, एंड कॉमन नेम N, डाइमिथाइल बेंजानामाइन। बेंजीन में Ne है ना, E निकाला, अमाइन लिखा, बेंजानामाइन। बेंजीन का E हटा दिया, अमाइन लगाया, वो भी है नेम बेटा, इधर लिखा है एनिलीन का। कॉमन नेम में एनिलीन का लिखा है, आप चेक करो, है। मैंने ना पूरा टेबल लिया है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल डिफरेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हर एक में अलग अलग है। प्लीज बेंझिन रिंग के जिथं गरज जिथे आहे तिथंच काढ, एक हेक्सामाइनचं पण स्ट्रक्चर होतं, साइक्लोहेक्सेन का भी एक था, ठीक है। अगेन प्रीवियस पेज पे जाओ, प्रिपरेशन मेथड पहला वाला प्रीवियस पेज पे है, मिला? ये चार्ट था इसलिए आगे गए थे हम। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, आठ बजे तक है ना लेक्चर? कब तक है? 7 बजे तक है। बायो है क्या इसके बाद? ओके, हाँ ना, चैप्टर बायो है क्या? ठीक। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस 20 है ना, क्या हुआ? हाँ ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स थोड़े तो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट मेथड आपको पेज नंबर 283 पे दिया है। सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में फर्स्ट आपका जो है इट इज अल्काइल हैलाइड। जब अमाइनो ग्रुप में NH3 जो है, NH3 इट इज क्या होता है, ये NH3, देखो NH3 इट इज अमोनिया एंड NH4 प्लस इट इज अमोनियम। NH3 इट इज अमोनिया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय Haber's process, N2 plus thrice H2, it gives twice of NH3. This is the reaction. चैप्टर नंबर 7th में थी, हमने किया है चैप्टर नंबर 7। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन फैमिली में हमने किया है, बड़े ब्लैंक है तो वाह, है ना? कब किया था? कौन से प्रिपरेशन मेथड किए? HCl प्रिपरेशन, Cl2 प्रिपरेशन, H2SO4 प्रिपरेशन, था ना? ये सब है क्या? देखो आप जरा, NH3 का प्रिपरेशन मेथड। ग्रुप नंबर कौन सा है नाइट्रोजन का? विच फैमिली, कौन सा ग्रुप आता है इसका?
नाइट्रोजन 7 है। हमने इस साल 12th में 7th में मैंने बोला तो हाँ है, यानी 7th में हमने ऑक्सीजन फैमिली से किया, तो ये ऑलरेडी आपका 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 हमने 11th में किया, 16, 17, 18 हमने यहाँ पे किया। दिस इज योर नाइट्रोजन मेंबर कहाँ से है? ग्रुप नंबर 15 है वो, तो 15 से है, दैट मीन्स अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड 11th में था, एंड एक रिएक्शन भी था ये N2 प्लस थ्राइस H2। इवन हमने अभी भी ये रिएक्शन देखा है, ट्वाइस ऑफ NH3। दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। एंट्रेंस में हैबर्स, HABER साइंटिस्ट का नेम है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट, अब अमोनिया का ट्रीटमेंट होने के बाद नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन्स है, अल्कोहलिक है ये, विथ R जो है हमारा, प्लीज ध्यान में लो, R जो है नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, R के साथ X है, तो दिस बॉन्ड ब्रेक्स, X गोज विथ 1 हाइड्रोजन मतलब HX, एंड R गोज विथ, कितने मिले उसको नाइट्रोजन के साथ, कितने हाइड्रोजन मिलते हैं? 2। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमाइन। RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन में, सो RX मतलब अल्कील हलाइड, when treated with excess ammonia there is a formation of primary amine and HX बाहर निकला। HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड। तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आयोडीन का। इफ देयर इज अ CH3I प्लस NH3 क्या आएगा? इट्स अ CH3NH2 प्लस HI। इफ देयर इज अ CH3Br, यस आप यस चेक प्लीज ध्यान में रखो, एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो आयोडीन स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। RI इट इज स्ट्रॉन्गर देन RBr, देन दिया भी है ऑर्डर नीचे, यस मिला ऑर्डर कहाँ पे है, मार्क करके रखो, प्लस HBr। C2H5 का भी आप बना सकते हो, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो प्लीज़ ध्यान में रखो आयोडीन एटॉमिक साइज मोर, एक्सेस ऑफ अमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए एटॉमिक साइज मोर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। सो ऑर्डर ध्यान में रखना, RI इट इज़ ग्रेटर दैन RBr, it is greater than RCl. This is your first preparation method from alkyl halide. Then second preparation method है next page पे, पेज नंबर 285, reduction of nitro compounds। RNO2 नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है? यस अमाइन मिलता है। RNO2 इट इज नाइट्रो, RNO2 अल्काइल, नाइट्रो अल्केन भी ले सकते हैं आप। इन दिस केस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? प्लीज ध्यान में रखना यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स रिएक्ट होंगे, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारी 3 है, तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होने के लिए टिन SN मिलेगा यहाँ पे आपको, है क्या? yes with HCl or Fe with HCl or zinc with HCl। so in this case directly आपको क्या मिलता है? R with NH2। अब N and R यहाँ से ही है, 6 हाइड्रोजन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन कहाँ पे जाएंगे? नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, एंड कितने हाइड्रोजन बाकी रहे? 4, एंड 2 ऑक्सीजन, तो ट्वाइस ऑफ H2O। रिएक्शन बैलेंस चेक करो, यस 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एंड दिस रिडक्शन, ये जो रिडक्शन है इट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अनदर वन एग्जाम्पल, थर्ड रिडक्शन प्रोसेस इट इज गिवन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, दैट इज अल्केन नाइट्राइल्स, R with C triple bond N, and that reduction it is called as Mendius reduction। मिला क्या? येलो कलर का एक बॉक्स है, उसके नीचे आपको मिलेगा थर्ड वन, वो भी रिडक्शन है,
लेकिन पहला वाला रिडक्शन एंड सेकेंड रिडक्शन में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले रिडक्शन में यस नाइट्रो है, इन दिस केस साइनाइड है, R विथ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वहां पे 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन, साइंटिस्ट का नेम है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन, समझता ही नहीं क्या है, कहां से है, पता ही नहीं हमको, ध्यान में रखो, हिंट क्लिक भी नहीं होता क्या माइंड में है। तो मेंडियस रिडक्शन में सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल इट इज रिएजेंट, सोडियम इथाइल अल्कोहल इट्स अ रिएजेंट एंड RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो R रेगुलरली इजीली प्राइमरी अमाइन बनता है, कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। सो दिस इज योर प्राइमरी अमाइन एंड इट इज योर प्रोडक्ट डायरेक्टली। हाँ यस चेक करो प्लीज, 4 हाइड्रो क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन गोज विथ कार्बन, 2 हाइड्रोजन गोज विथ N, देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड का डायरेक्टली होगा सिंगल बॉन्ड। 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो ट्रिपल का डायरेक्टली सिंगल, ट्रिपल का डबल 2 हाइड्रोजन, डबल का सिंगल 2 हाइड्रोजन, तो डायरेक्टली रिएक्शन 4 हाइड्रोजन के साथ, देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड ओनली एंड इट इज अ प्राइमरी अमाइन। इन वगैरह काही फॉर्म नाही करायचं, डबल बॉन्ड वैसे ही प्लीज ध्यान में रखो। मेंडियस रिडक्शन इट इज फॉर प्राइमरी अमाइन, ठीक है यस। प्रॉब्लम नंबर 13.1 देखो, राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अमाइन। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इथाइल क्या मिलना है, इथाइल अमाइन। तो पहले मिथाइल ब्रोमाइड को साइनाइड में कन्वर्ट करो, मिथाइल साइनाइड विथ KCN NaCN, KCN के साथ दिया है, CH3Br विथ KCN, चेक करो है क्या 285 सोल्यूशन राइट हैंड साइड में, CH3Br with KCN, so we will get CH3 cyanide, methyl cyanide and KBr बाहर निकलेगा। अगेन मिथाइल साइनाइड रिएक्ट करो, कैसे अभी किया ना ये रिएक्शन, दिस वन मिथाइल साइनाइड प्लस 4 हाइड्रोजन, इट विल गिव यस, आपको क्या मिलेगा CH3 CH2 NH2। इसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। 2 रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले आपको साइनाइड देखो, अभी हमने साइनाइड वाला भी रिएक्शन किया था एंड मतलब क्या आपको मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, हैलोजन R, तो मिथाइल ब्रोमाइड से फर्स्ट स्टेप ये वाला यूज हुआ इधर, यहाँ पे देखो प्लीज, जो हम ना फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाया, पहले अमाइन बना, साइनाइड बनाया। यहाँ पे इन दिस केस मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट किससे कर रहा, KCN साइनाइड के साथ, तो पहले साइनाइड बना के लिया, ये साइनाइड नहीं था अवेलेबल, क्या था क्वेश्चन में क्या दिया, मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड किसी के साथ ट्रीट करके साइनाइड बना दो एंड आफ्टर साइनाइड 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद प्राइमरी अमाइन मिलेगा, दैट इज इथाइल अमाइन। ठीक है, सॉल्व करो, है बुक में वो दिया है 285, इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन समझता नहीं है कि कैसे करें। अब समझेगा आज ही सिर्फ, आफ्टर 2 डेज वोलेटाइल है, भूल जाओगे। वहां पे हमने अमाइन बनाया था, यहाँ पे हमने पहले साइनाइड बना के लिया और साइनाइड से हमको अमाइन बनाना, क्योंकि हमारा रिएजेंट अल्काइल ब्रोमाइड है। हाँ, अगेन आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यूज योर ब्रेन पावर, एंड प्लीज वो मैंने हर बार बोला है, यूज योर ब्रेन पावर। ऑर्गेनिक के तो सॉल्व करके रखो नोटबुक में, आई थिंक डाइजेस्ट में टारगेट पब्लिकेशन परफेक्ट केमिस्ट्री का पब्लिकेशन वाला बुक है आपके पास, उसमें ये सब मिलेगा। नहीं मिलते ऐसा अगर कोई है तो मुझे बताओ, दे दूंगी मैं। प्लीज ये 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर, इवन ऑल आप सब चैप्टर के एक्सरसाइज भी करते हो तो भी हो जाता है। 16 चैप्टर में से अच्छे चैप्टर 14 करते हो तो भी होता है अच्छे से, पर एक पण क्वेश्चन नहीं सोडायचा। 14 के 14 बहुत अच्छे से करो, 2 चैप्टर को हाथ भी मत लगाओ सीरियसली। लेकिन CET नीट JEE देने वाले तो सब चैप्टर करने, डिटेल में करने हैं, वो तो नहीं बताना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, ऐसा मैं क्यों बोल रही, क्योंकि अब आपको अगर लग रहा है कि अरे बाप रे कैसे होगा हमारा, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड ऑर्गेनिक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं,
यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन आते। इसी टाइप के लिए आपको दिया है अगेन 3 क्वेश्चंस गिवन है। CH3I विद KCN, क्या आएगा रे CH3I विद KCN? CH3 साइनाइड एंड CH3CN का अगेन रिएक्शन करो, यस आ जाएगा वो। तीनों भी एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इट इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ये हम करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन के तीनों भी रिएक्शंस कर देंगे, 2 हो गए, नाइट्रो कंपाउंड एंड मेंडियस रिडक्शन। थर्ड वन इट इज अमाइड, अमाइड अलग है प्लीज, RNH2 दिस इज अमाइन एंड RC डबल बॉन्ड O with NH2 दिस इज अमाइड। RNH2 अमाइन, RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। इन दिस केस जब R ग्रुप अगर कन्वर्ट किया है, R रिप्लेसमेंट किया मिथाइल से, सो इट इज एसिटामाइड, क्या एसिटामाइड। देखो सिंगल कार्बन एसिटामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 मतलब अमाइड, CH3 मतलब एसिटा, एसिटाल्डिहाइड, याद आया CH3CHO, CH3COOH एसिटिक एसिड, वैसे ही एसिटामाइड, हर एक में वही है एसिटा मतलब फॉर CH3। एसिटामाइड व्हेन रिएक्ट विथ 4 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी रिडक्शन ही हो रहा है। सो रिडक्शन में यहाँ पे यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एंड वहाँ पे होगा डायरेक्टली कन्वर्जन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2, तो उसका अमाइन बनेगा। ये हिंट है, कितने एसिटामाइड में कितने कार्बन है? 2, तो क्या बनेगा आपको? उसी का अमाइन बनेगा, इथेनामाइन बनेगा। तो CH3 रिमेन्स एज इट इज, राइट। कितने हाइड्रोजन है? 4, उसमें से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे हमारे कार्बन के पास, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, CH2 एंड NH2 रिमेन्स एज इट इज। 2 हाइड्रोजन जो रिमेनिंग है एंड 1 ऑक्सीजन, वी विल गेट H2। रिएक्शन बहुत इजी है। सो दिस इज योर इथेनामाइन और इथाइल अमाइन। ये इजी है रिएक्शन। आप ना स्प्लिट करके ऐसे, जैसे मैंने हर एक रिएक्शन अल्कोहल्स के भी एंड इस चैप्टर के भी ऐसे ही मैं कर रही हूँ कि स्प्लिट कर करके। मैंने इसलिए बोला है लिख के रखो, क्योंकि बुक में दिया है आपको, लेकिन 4 हाइड्रोजन डायरेक्ट दिए, वो 2 कहाँ गए, 2 कहाँ गए, आपको पता होना चाहिए। इथेनामाइन, ओके। सो ये इथेनामाइन का जो हुआ हमारा, इट्स प्लीज ध्यान में रखो एसिटामाइड के साथ रिएक्शन यही है, सिर्फ रिडक्शन का, एसिटामाइड का रिडक्शन। ये भी आपको रिएक्शन पूछ सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का पार्ट करेंगे। आज जो प्लीज आज का कंसेप्ट अगर आपको बेसिक है, IUPAC है, नहीं समझा तो चलेगा। हर एक चैप्टर का, चारों भी चैप्टर का बता रही हूँ ऑर्गेनिक में, हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग, फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, IUPAC नेम एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन। हर एक चैप्टर का क्लासिफिकेशन करके रखो, हर एक चैप्टर के यूजेस करके रखो। ऑल ऑर्गेनिक के हेलोजन डेरिवेटिव्स के यूजेस दिए हैं बुक में, सब है। अल्कोहल, ईथर्स के यूजेस, फिनॉल्स के यूजेस। देन चैप्टर नंबर हमारा 7 था, नोबल गैसेस के यूजेस। आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यस, अमाइंस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो लेकिन आई थिंक नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नाही होणार। इसमें देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको सिर्फ 1 पेज लगता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। रिएक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, एक्सप्लेन करते जाएंगे तो। सो कल और एक और ऐसे, ठीक है। थैंक यू।